हम तो पूरा लिखा हूँ कि पूरे कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक खुदाई हो। अब अकबर को कहोगे अकबर मंदिर में जाता था, क्यों जाता था? क्योंकि उसकी बीवी हिंदुआ थी, वो किसी मजहब से घृणा नहीं करता था, इसलिए वो जाता था। भाई वो सारे मजहब को मानता था, मंदिर में इसलिए जाता था कि हिंदू बीवी थी, हिंदू को साथ जाता था, तो हिंदू तो नहीं बन गया था ना। वो मजहब सारे मजहबों को मानता था, हिंदू को मानता था, ईसाई को भी मानता था, मुस्लिम धर्म को भी मानता था। हाँ, अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना राजन बचाने के लिए, अपने शासन बचाने के लिए। जब ये मंदिर तोड़े जा रहे थे तब कहाँ गए थे राजपूत राजा? इसलिए नहीं गए थे कि सोचते थे अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो हमको उठा लिया जाता है, इसलिए नहीं गए थे। अपना शासन बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए। तो जब दोनों का संबंध है तो मुगल के खानदान खत्म कैसे हो गए? भाई आप नहीं समझे, मुगल की संतान जब दोनों एक हो गए थे तो क्या हुआ था, जब यहाँ पे मनुस्मृति जब लॉन्च किया गया था तो मनुस्मृति लॉन्च होने के बाद में इनको सबको अपना गुलाम बना लिया गया। क्षत्रिय का मतलब हुआ कि ब्राह्मणों का रक्षा करो, वर्ण व्यवस्था लागू हो गई। वर्ण व्यवस्था। वैश्य का मतलब बनाए कि तुम हमारे लिए सामान दो, व्यापार करो। ओबीसी को कहा कि भैया तुम हमें दूध दही घास गबसी जो भी है क्या करेंगे? मुगल तो चले गए थे यार, मुगल कहाँ रह गए थे? देखिए, दलित जब तक बन के रहेगा तब तक होता रहेगा। पैसा हो जाना से वो बड़का नहीं हुआ जब तक उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा। माइंड फ्रेश मतलब कैसे? वो जब तक हिंदू धर्म में रहेगा पीटेगा, दलित कहलाएगा तब तक पीटेगा। बाबा साहब बार बार कहा था कि तुम्हें संविधान और व्यवस्था दोनों दे के जा रहा हूँ, अगर अपना लोगे तो एक दिन राज करोगे, और अगर इसको नहीं अपनाओगे तो रोज कुटाई होगी। तो ये दलित क्यों कह रहे हो? दलित इसका मतलब कि तुम हिंदू धर्म का गुलाम हो। बाबा साहब तो 1956 में ही बात कहा था। अरे यार, मनाना अलग चीज़ है, अपनाना अलग चीज़ है। अपना नहीं पाए वो, नहीं अपनाए। जैसे मोदी जी हैं, 14 अप्रैल को अम्बेडकर के फूल माला चढ़ाए, क्या अम्बेडकर का विचार को अपना लिए? अपनाते थे, आज ये धंधा नहीं होता। अपनाना और दिखावा करना दोनों में फ़र्क है। अगर ये चीज़ को एनालाइज करो तब सोचो कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अपने फायदे के लिए देखिए क्या है, आज दलित पैसे वाले क्यों पिटाई हो रही है, इसका एक कारण है। जब संविधान 1952 में पहला इलेक्शन हुआ तो उसमें जो शिक्षित था, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति था, वही राजनीति में आया और उन्हीं का वंशज राजनीति में आना शुरू किए, जिसकी वजह से राजनीति में भट्ठा बैठा दिए। 10 साल में समता मूलन बनाना था, 10 साल में समता मूलन के लेकर के एक भी पार्लियामेंट में नहीं बहस हुई है। पहला चीज़ क्यों? ये मानसिक गुलाम थे हिंदू धर्म का, संविधान को नहीं फॉलो किए। संविधान को अगर फॉलो किए होते तो 10 साल के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में ये समता मूलन का प्रश्न उठना था, जो बाबा साहब अडिकल किए थे, नहीं हुआ। 10 साल के लिए राजनीति आरक्षण दिए थे कि 10 साल में अगर समता मूलन बन जाएगा। इसी पे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और मदन मोहन मालवीय जी, ये लोग मेंबर थे, साइन किए थे कि हम 10 साल में समता मूलन देश बना देंगे, हमको आज़ादी दे दो। तो बोले हम आज़ादी नहीं देंगे, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र हुआ, आज़ादी नहीं है। हम 99 साल के लीज पे हैं, आज़ाद नहीं हैं, समझ रहे हैं ना? तो अब जब 10 साल में नहीं समता मूलन बना, इसकी कमी क्या? सांसद हमारे तो चले गए 131, लेकिन वो पार्लियामेंट में जाके क्या किए? कोई हिंदू धर्म में मरने लगे। संविधान की बात ही नहीं आज तक कोई कर रहा है, कोई कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में संविधान बदला जाएगा। वो ठीक है, बदला जाएगा, जिसका सत्ता वो सब कुछ करता है। तुम्हारा सत्ता आएगा तुम बदल देना, जिसकी सत्ता आता है वो अपने हिसाब से काम करता है। अब उसमें हमें भविष्यवाणी तो हम कोई इतना बड़ा है नहीं कि हम भविष्यवाणी करें कि 2024 में क्या होगा, कल क्या होगा, कौन जान रहा है? अभी क्या हो जाएगा, घंटा बाद क्या होगा, कोई जान रहा है? तो ये भविष्यवाणी करना हमारे नहीं है। कोशिश ये है कि हर आदमी एक मानवता से जिए। बुद्ध को पूरा वर्ड क्यों अपनाया? उसने मानवता ज्ञान दिया, भाईचारा दिया, मैत्रिक विचार दिया, हिंदू धर्म का दिया, जातवाद दिया, छुआछूत दिया, ऊंच नीच दिया। इससे तो समता मूलन देश बनेगा ही नहीं। मोदी जी कहते थे हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध। अरे यार, इसलिए नहीं, बाहर नहीं जाके कहेंगे तो मारेंगे ना सब। कौन मारेगा? वहाँ के मारेंगे कि तुम हिंदू बोलो ना कि हिंदू हैं। लेकिन यहाँ तो जय श्री राम की बात करते हैं। यही तो लोगों को समझाना, ओबीसी को ना समझाना है। जैसे हैं
यही तो समझना है ना भाई। यही समझो कि वहाँ जाता है तो कहते हैं यहाँ आके ये क्यों करते हैं, ये डूल पॉलिसी क्यों है।